औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मतलब कि आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट है। इसमें से आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 5 आपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको जो है वो फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, मतलब कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अगर आपके पास दो पोलिनोमियल हैं और आपके ये जो है वो डिवीजन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में अगर ये दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके फ्रैक्शन है। अब दो तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, एक आपके पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक आपके पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस 9 थ्री एक्स पावर 4 + 9। ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है इसमें अगर आप देखें तो नोमिनेटर में भी पोलिनोमियल दिया गया है और डिनोमिनेटर में भी आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है। और नोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो आपके पास 2 है और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो आपके पास 4 है। डिग्री का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट पावर। ठीक है। तो अगर आपके पास नोमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो आपके पास जो फ्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। और अगर आपकी जो डिग्री है डिनोमिनेटर की, इसकी डिग्री अगर ज़्यादा हो, ग्रेटर हो नोमिनेटर की डिग्री से, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन की ही हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं। ठीक है। मतलब कि उसको हम टुकड़ों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले देखना है सवाल में कि आपकी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपकी सवाल जो है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नोमिनेटर में सिंपल कांस्टेंट है, मतलब कि इसकी जो डिग्री है वो 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो आपके पास क्या है, वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसका जो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें, आप इसको लिख सकते हैं 2 / x² - 1 इज इक्वल टू 2 इसको x² - 1 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x+1। और इसको आप लिख सकते हैं a/x-1। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि अगर यहाँ पे जो फैक्टर जो बना हुआ है इसकी पावर अगर 1 है तो आप ऊपर सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है। और अगर इसकी यहाँ पे जो डिग्री है, मतलब कि फैक्टर की जो डिग्री है या फैक्टर की जो पावर है वो अगर 2 है तो उसको हम फिर और वे में और तरीके से हम उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे पावर 1 ही है तो हम इसके ऊपर सिर्फ एक ही यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे प्लस। और दूसरा जो आपका फैक्टर है वो क्या है, वो आपके पास x+1 है। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, x+1 लिखेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बना है, 2/x-1 इंटू x+1 इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x+1। इसको आप नाम दें 1 का और इसको फिर हम क्या करेंगे, ये मज़ीद आपका किसके इक्वल है, 2/x² - 1 के। ठीक है। हम यहाँ से वैसे स्टार्ट करेंगे। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग x-1, मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। x-1 प्लस x+1 इंटू बोथ साइड्स। ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू, देखें इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा x+1 प्लस b। अब यहाँ पे आपका x+1 कैंसिल होगा, यहाँ पे साथ आ जाएगा x-1। ठीक है। तो अब इसको आप नाम दे दें 2 का। अच्छा, अब देखें आपने क्या करना है, अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप क्या करें, इसको आप 0 पुट करें, x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। मतलब कि इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको 0 पुट करके आप क्या करें, इक्वेशन 2 में वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दें। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इज इक्वल टू a इंटू 1+1 प्लस b इंटू 1-1। ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह अगर आपने
यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है बी की, ठीक है। बी की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस बी इंटू माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा ज़ीरो, ये आपका आ जाएगा टू इज इक्वल टू माइनस टू बी, और टू कैंसिल हो जाएगा और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो ए की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया और बी की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया है। तो आपका जो क्वेश्चन था टू अवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन, वो आपके पास क्या था, ए अवर एक्स माइनस वन था, तो ए की वैल्यू आपके पास वन है, ये आ जाएगा वन अवर एक्स माइनस वन, और बी अवर एक्स प्लस वन था और बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन अवर एक्स प्लस वन। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर टू है वो हम स्टार्ट करेंगे। माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और साथ ये दिया कि ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये आपका ज़ीरो ही हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको लिखना है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल, देखें यहाँ पे आप जो फैक्टर है इसकी पावर वन है, तो इसको आप सिंपल लिखेंगे ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। अब आपने कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आप नाम दें वन का। अब आपने ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आपने दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी। देखें यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ये चीज़, तो एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी जो है इसको आप कैंसिल करेंगे, ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है जी, तो इसको आप नाम दें टू का। अब आपने यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी तो आप पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ए इन टू। ठीक है, इक्वेशन टू में आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स की जगह ए पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए माइनस बी प्लस यहाँ पे आप एक्स की जगह क्या करेंगे, ए पुट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल ए जो है ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस बी, मतलब कि इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी इन टू। यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी, ये तो हो जाएगा ज़ीरो प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लें तो यह आ जाएगा कैपिटल बी इंटू ए माइनस बी। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास वन है, बी की वैल्यू आपके पास माइनस वन है, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल ए ओवर एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स माइनस बी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स प्लस वन ओवर ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो अगर आप देखें तो नोमिनेटर में जो डिग्री है वो है टू और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो भी आपके पास टू है, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पहले करेंगे डिवाइड, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और अगर आप इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपल टू। तो आपका ये जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा वन प्लस टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन।
मतलब कि आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वन अवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन जो है ये इक्वल होगा वन प्लस टू अवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसको आप नाम दें वन का। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कंसिडर करना है ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप पहले सिंप्लीफाई करें, मतलब कि इसको आप सॉल्व करें। आखिर पे हम क्या करेंगे, वन में मतलब कि जो ये इक्वेशन वन है इसमें हम इसका आंसर पुट कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें कंसीडर टू अवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए अवर एक्स प्लस वन प्लस बी अवर एक्स माइनस वन। इसको आप नाम दें टू का। अब यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका आ जाएगा टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ पे एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन। अब आपने अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉरी इसको बोथ साइड्स आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप नाम दें इक्वेशन थ्री का, इन इक्वेशन थ्री। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा ज़ीरो, तो ये आपका आ जाएगा टू इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस ज़ीरो। ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे अगर आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप लिखेंगे पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री। ठीक है, इक्वेशन थ्री में आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ज़ीरो, और ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी इंटू वन प्लस वन। मतलब कि टू इज इक्वल टू टू बी आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो a की वैल्यू माइनस वन है और b की वैल्यू आपके पास वन है। इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन टू में पुट कर देना है। तो ये आपका बनेगा दिस इम्प्लाइज टू अवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन अवर एक्स प्लस वन प्लस वन अवर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको आपने पुट करना है इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन। तो ये आपका बनेगा टू, यहाँ पे आपका था एक्स स्क्वेयर अवर, हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब कि इक्वेशन वन जो है वो हम देख लेते हैं, वो थी एक्स स्क्वेयर प्लस वन अवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन अवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन अवर एक्स प्लस वन अवर एक्स माइनस वन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास, टू एक्स प्लस थ्री अवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो नोमिनेटर में आपकी जो डिग्री है वो वन है, और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो थ्री है। तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री अवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए अवर एक्स प्लस वन प्लस बी अवर एक्स प्लस टू प्लस सी अवर एक्स प्लस थ्री। इसको आप नाम दें वन का। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू
एक्स प्लस थ्री कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन टू का। अब आपने क्या करना है, अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को ज़ीरो पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। ठीक है, इक्वेशन टू में आप क्या करें, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करें। तो यहाँ पे जब माइनस वन पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू माइनस वन प्लस टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री। यहाँ पे जब माइनस वन पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस वन पुट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा। जस्ट आपकी ये वाला टर्म बचेगी, वो हमने ये लिख दिया। तो ये आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू वन इंटू टू, मतलब कि वन ओवर टू जो है ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे बी की वैल्यू अगर फाइंड करें, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप पुट करेंगे पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में आपने क्या करना है, माइनस टू पुट करना है। तो ये आ जाएगा टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे जब माइनस टू पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस टू पुट करेंगे ये भी जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा। जस्ट ये दूसरी टर्म बचेगी, ये आपका आ जाएगा बी इंटू माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री। तो ये आपका आ जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आपका आएगा माइनस वन और ये आपका आएगा प्लस वन, मतलब कि ये आ जाएगा माइनस बी। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप पुट करेंगे पुट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में आपने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस थ्री पुट करना है। तो ये आपका आ जाएगा टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा सी इंटू माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू। तो ये आपका आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सी इंटू माइनस टू माइनस वन। तो ये आपका आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू टू इंटू सी। तो सी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये सारी वैल्यूज़ जो इक्वेशन वन है यहाँ पे आपने पुट करनी है। तो ये आपका आ जाएगा, सवाल आपका था टू एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, ये आपका सवाल था। इस इक्वल टू ए की वैल्यू थी आपके पास वन ओवर टू और इसके नीचे आपका लिखा होता है एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू आपके पास वन है, सिंपल आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस टू, और सी की वैल्यू आपके पास है माइनस थ्री ओवर टू और इसके नीचे आपका लिखा होता है एक्स प्लस थ्री। तो ये आपके पास इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपकी ये जो फैक्टर बना हुआ है इसके हम यहाँ पे मज़ीद जो है फैक्टर बना लेते हैं। देखें ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब आपने मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाए, सिक्स एक्स स्क्वेयर बन जाए। तो इसको आप लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स। अगर आप दोनों को ऐड करें फाइव एक्स बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिक्स एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। तो एक्स आप कॉमन लें, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ से आप थ्री कॉमन लें, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस टू, और इन दोनों में आपका कॉमन बन रहा है एक्स प्लस टू, रिमेनिंग आपका यहाँ पे होगा एक्स और यहाँ पे आपका होगा थ्री। तो आपका ये जो लिखा हुआ है मतलब कि एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स प्लस वन, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और इसको फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना चाहें। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे चेक कर लें कि नोमिनेटर में जो डिग्री है वो आपके पास टू है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो थ्री है, मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस
बी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब आपका ये जो लिखा हुआ है डिनोमीटर में, इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये कैंसिल हो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और एक्स प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपका रह जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 कैंसिल होगा। ये आपका आ जाएगा बाकी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्स प्लस 1 को 0 पुट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो ये आपका आएगा -1 पावर 2 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे आप x की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे -1 प्लस 2, यहाँ पे आप लिखेंगे -1 प्लस 3, और यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 1 - 4 प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू 1 इंटू 2। तो ये आपका आ जाएगा -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो 2 इज इक्वल टू 2a आएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप पुट करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 पुट करेंगे ये 0 होगा, यहाँ पे -2 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा b इंटू -2 प्लस 1 -2 प्लस 3। ये आपका आ जाएगा 4 - 8 प्लस 5 इज इक्वल टू b इंटू -1 इंटू 1। तो ये आपका आ जाएगा 4 - 8 मतलब कि -4 प्लस 5 इज इक्वल टू -b। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने देखें c के नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आप एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 है, तो एक्स स्क्र की जगह आप -3 का स्क्वेयर, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे जब x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो ये आपका आ जाएगा फिर c इंटू -3 प्लस 1 और -3 प्लस 2। ठीक है, हमने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है x प्लस 1 और x प्लस 2, इसमें हमने x की जगह -3 पुट किया है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप -3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 -12 प्लस 5 इज इक्वल टू c इंटू -2 -1। ये आपका आ जाएगा 9 -12 मतलब कि -3 प्लस 5 इज इक्वल टू -3c। ये आपका सॉरी -3 नहीं है, यहाँ पे आपका बनेगा सिंपल 2। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे ना, ऐड नहीं हो रहे। ये आपका आ जाएगा सिंपल 2। ठीक है, और ये आपका होगा 2 इज इक्वल टू 2c। तो c की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो ओवरऑल आप क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज़, जो आपने वैल्यूज़ अभी फाइंड की हैं, दीज वैल्यूज़ यहाँ पे बेशक आप सिंपल लिख लें, पुट वैल्यूज़ ऑफ, पुट
वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन वन। तो इक्वेशन वन में मतलब कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन आपका था एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, सॉरी 5x नहीं है, यहाँ पे है आपका 4x। तो ये आ जाएगा प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी, आपने अभी क्या फाइंड की है, आपने 1 फाइंड किया, ए की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू आपने फाइंड किया -1 और ये आपका आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस 2 और सी की वैल्यू आपने 1 फाइंड किया तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 3। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।